हाय एवरीवन, दिस इज बोनस। और आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं इंडियन क्यूजीन के बारे में। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग वेट कर रहे थे कि इंडियन क्यूजीन के बारे में बताऊँ, क्योंकि इसमें मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि आपको बहुत हेल्प करेगा इंडियन क्यूजीन को समझने के लिए। और फ्यूचर में आप इससे इनोवेट भी कर सकते हो, मीन्स नया नया चीज़ें भी बना सकते हो जो कि किसी ने नहीं खाया हो। तो ये एक काफ़ी सीक्रेट है, ठीक है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक का देखिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी मैंने रिसर्च किया हुआ है और काफ़ी टाइम लगा मुझे समझने में इन चीज़ों को। उसके बाद मैं आज शेयर कर रहा हूँ। आप भले अभी इसको सिर्फ 1 घंटे में, आधे घंटे में आप ख़त्म कर देंगे इस वीडियो को, बट इसका जो कंटेंट है, जो मैंने जितना सोचा, रिसर्च किया, लिखा, उसके बाद बताऊं करके, इसमें काफ़ी टाइम लगा हुआ है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक का देखिएगा कि जो भी मेरा मेहनत है वो आप तक का मैं ठीक से पहुंचा पाऊँ, हर एक चीज़ डिटेल में। राइट, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट माय यूट्यूब वीडियो, एवरीथिंग इन डिटेल। सो लेट्स फिगर इट आउट एंड स्टार्ट द सेशन। इंडियन क्यूजिन के बारे में जितना भी बोलूँ एक्चुअली कम है, क्योंकि इतने सारे स्टेट, इतने सारे फ्लेवर, इतने सारे टेस्ट, इतने सारे डिशेस, इतने ज़्यादा है कि यू विल बी वेरी कंफ्यूज कि इंडियन क्यूजिन स्टार्ट करूँ तो कैसे स्टार्ट करूँ। साउथ इंडियन फूड, नॉर्थ इंडियन फूड, राइट, लाइक काफ़ी अलग है टेस्ट, फ्लेवर को लेके। और सॉइल भी काफ़ी डिफरेंट है हर जगह के। राइट, यहाँ पे चावल उगता है, मीन्स राइस। राइट, यहाँ पे गेहूँ उगता है, मीन्स व्हीट। काफ़ी सारी चीज़ें, अलग अलग स्टेट अलग अलग चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस है। इसमें मैंने हर एक बेसिक को लेके काम किया हुआ है। ठीक है, और इसका जो मेन फंडामेंटल है कि इंडियन क्यूजीन यदि आप सीखना चाहते हैं तो किस वे में आप सीखें, क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। राइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पाइसेस, ये हर एक दिमाग में जाता है कि इंडियन क्यूजीन मतलब स्पाइसेस, लेकिन स्पाइसेस के अलावा कुछ चीज़ें भी हैं। राइट, और यदि स्पाइसेस हैं तो कौन कौन सा स्पाइसेस, यही जीरा, धनिया, मेथी, बस आप इतने को ही आप स्पाइसेस बोलते हैं। ऐसे भी बहुत सारे स्पाइसेस हैं जो हमने कभी टेस्ट भी नहीं किया होगा। तो वो हर एक सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसमें कि आपको काफ़ी हेल्प होगा समझने में। हर एक स्टेट का सॉइल भी डिफरेंट है, तो फ्लेवर भी डिफरेंट तो होगा। राइट, नहीं तो यदि हर कोई चाहता होगा राइस को उगाने के लिए तो कोई भी उगा सकता है, बट उसका क्लाइमेट, उसका सॉइल, उसका क्लाइमेट, उसका सॉइल, हर एक चीज़ का फ़र्क है, इसलिए फ्लेवर में भी फ़र्क है। सो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका बेसिक। इंडियन का बेसिक मतलब क्या होता है, क्या सोच सकते हैं आप? सोच रहे होंगे ना कि इंडियन का बेसिक बोले होंगे तो ऑब्वियसली स्पाइसेस को लेके बोल रहे होंगे। स्पाइसेस को समझना इज़ इम्पॉसिबल जब तक आपको इंडियन क्यूजिन का एक्सपीरियंस ना हो जाए। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि मैंने भी इंडियन क्यूजिन के ऊपर काम किया हुआ है काफ़ी ज़्यादा, और बचपन से तो वही खाते आ रहे हैं। राइट, घर में। सो इंडियन क्यूजीन का स्पाइसेस को समझना इज़ इम्पॉसिबल। कुछ थोड़े बहुत सीख गए, डाल दिए, बन गया फ्लेवर, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंडियन क्यूजीन पूरा आ गया। इसलिए तो मैंने इस वीडियो को बनाया हुआ, जैसे कि आपको इंडियन क्यूजीन के बारे में जितना हो सके जानकारी दूं, और उसको आप कैसे इंप्लीमेंट करें अपने लाइफ में कि आप इंडियन क्यूजीन को अच्छे से समझ सके और उसमें आप मास्टर बन सकें। सो पहला बेसिक है इंडियन क्यूजीन का, वो है दाल, चावल और रोटी। ठीक है, राइस, पल्सेस एंड चपाती। क्योंकि दाल, चावल और जो रोटी है वो काफ़ी बेसिक है और ये हर घर में बनता है। राइट, सो यदि आप इंडियन क्यूजीन के मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको ये 3 चीज़ें मीन्स दी बेसिक आपको आना ही चाहिए। और हाँ, सिर्फ ये नहीं होगा कि आपने सिर्फ घर का पका लिया तो हो जाएगा। आपको घर से निकलना है बाहर, आपको मार्केट जाना है, कितने प्रकार के राइस होते हैं, किस वे में पकाते हैं, कोई कोई उसको सोक करके पकाता है, क्यों करता है, कितना रेशियो में पानी जाना चाहिए, क्यों इतना पानी लगता है, कौन सा चावल में ज़्यादा स्टार्च होता है, कौन सा चावल ज़्यादा पानी लेता है, कम लेता है, ये चीज़ समझना भी इंपॉर्टेंट है। सो सिर्फ एक चावल को सीख लिए कि मैंने घर में कुकर खोला, बना लिया, ऐसे नहीं होगा। उसी तरह क्वालिटी ऑफ राइस की तरह आपका दाल भी आता है। दाल भी बहुत प्रकार के आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल तूर दाल, मसूर दाल, चना दाल, मूंग दाल, बहुत सारे प्रकार के दाल आते हैं। उन चीज़ों को भी आपको समझना है कि किस वे में हम इसे पकाएं, और यदि तुरंत पकाना होगा, और कुछ दाल ऐसे होंगे कि आपको सोक करना पड़ता है। यदि आपको इमरजेंसी में तुरंत चाहिए तो आप कैसे करोगे उसे? जल्दी करोगे तो फ्लेवर में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सिस्टमैटिक वे करोगे, जैसे कि सोक करना है प्रॉपर्ली, हर एक चीज़ को उसी वे में करना है जिस वे में बनना चाहिए, उसमें आपको ज़्यादा फ्लेवर मिलेगा। सो ये एक बेसिक है। आपको लग रहा होगा इस वीडियो में मैं जितने बताऊंगा आप उस चीज़ों को मानोगे, क्योंकि ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है। दिस इज़ नॉट समथिंग कि मैं रैंडमली ऐसा कुछ बोल दे रहा हूँ।
इन चीज़ों को मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है कि यार एक कुकर में सिर्फ दाल बना दिया मतलब ये नहीं है कि मैंने सब कुछ सीख लिया कि हर एक दाल बना लूँगा। हर एक का क्वालिटी अलग होता है, फ्लेवर अलग होता है, उसका डीलिंग करना अलग होता है, उसको पकाना अलग होता है, उसको सोक करना कि नहीं करना वो अलग होता है। तो इस पे बहुत काम है। ये खाली ऐसा नहीं है कि आपका कुकर चढ़ा है, पानी डाल दिया, बंद कर दिया, बन गया। इस पे भी काम करना है। इन चीज़ों पे यदि काम करोगे ना तो आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा। जैसे कि राइस के बारे में बताया था, तो राइस में भी खंडा चावल होता है, राइट, ब्रोकन राइस होता है, छोटे छोटे राइस होते हैं। खीर के लिए कौन सा यूज़ होता है, खिचड़ी के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कितना सोक करना होता है, पानी कितना डालना होता है। इन चीज़ों को जब समझ जाओगे ना आपको लगेगा कि अरे यार सीरियसली इंडियन क्यूजीन, यार राइस और दाल बनाने में इतना टाइम लग रहा है मुझे, मतलब इतना कुछ चीज़ें हैं इसमें, सीखना है हमें। इन चीज़ों पे काम कर लीजिएगा तो आपका कम से कम ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब आता है रोटी मीन्स चपाती। चपाती का मीन्स आटा, मीन्स गेहूं। गेहूं को समझना है, पुराना गेहूं क्या होता है, नया गेहूं क्या होता है। ये सब जो चीज़ें हैं ना, हमारे घर में ऑलरेडी एक मास्टर है जो आपको हर एक चीज़ डिटेल में बता सकते हैं, मेरे से भी डिटेल। कौन? मॉम एंड डैड, राइट। मम्मी पापा जो है इन चीज़ों में बहुत मास्टर है, क्योंकि ये बचपन से हम खाते आए हैं और उन लोग बचपन से मतलब कितने आगे से खाते आए हैं। तो जब मैं लिटरली जाता था मॉम डैड के साथ कि हाँ गेहूं पिसवाना है, तो उससे पहले मम्मी बहुत टाइम लगाती है मार्केट में कि बेटा ये गेहूं लेना है, वो गेहूं मत लो, ये नया गेहूं है, ये पुराना गेहूं है, ये ऐसा है। तो मैं समझता था कि यार गेहूं गेहूं हो तो उसमें क्या पुराना और नया में क्या डिफरेंस है। काफ़ी डिफरेंस आता है। आप जब रोटी खाओगे तो आपको पता चलेगा उससे। और ये चीज़ हमें अभी पता नहीं चलेगा जब एक्सपीरियंस होगा। तो एक्सपीरियंस से पहले, जो इसके पास एक्सपीरियंस है उनसे पहले पूछो, तो उससे ज़्यादा ईजी होगा। बेटर है कि हम बुक वगैरह से निकालें, इससे अच्छा कि मॉम डैड से पूछ लिया जाए। जो रोटी है उसके बारे में अच्छे से सोचिएगा कि गेहूं कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा गेहूं बेटर होता है। फील कीजिए कि ये आटा ही क्यों हम यूज़ करने वाले हैं, नया वाला गेहूं जो है उसको क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं। हर एक चीज़ में अलग अलग होता है। सो ब्लिच्ड होता है, अनब्लिच्ड होता है, ये भी चीज़ें होते हैं, राइट। जब हम जाते हैं आटा खरीदने के लिए, आटे में और क्या क्या डिफरेंस होता है, चक्की का आटा क्यों अच्छा होता है, मार्केट का आटा क्यों नहीं होता जो ऑलरेडी पैक्ड होता है। तो हर एक चीज़, हर घर की अलग कहानी है फिलहाल इन चीज़ों को लेके, ठीक है। सो मम्मी पापा से पूछेगा कि मम्मी इस वे में गेहूं क्यों खरीदते हैं, ये गेहूं क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और किस वे में हम पिसाने के बाद हम इसको प्रिजर्व कैसे करें। ये तो बेसिक था, ये तो नॉर्मल था, ठीक है। अब आ रहा है वो आपका आटा नीडिंग का, मीन्स गूंदने का। क्योंकि जब आप आटा गूंद रहे होंगे आपको पता होना चाहिए कि कितना पानी जाएगा, कितना पानी पहले यूज़ करना है, और वो कितना सोक करेगा, और किस वे में नीडिंग करेंगे। क्योंकि यदि आपने पानी कम डाल के नीडिंग करना स्टार्ट कर दिया तो इट विल बिकम लाइक अ स्टोन की तरह टफ हो जाएगा। तब जब नीडिंग करेंगे ना, तब नीडिंग होगा नहीं, बल्कि आपका ज़्यादा प्रेशर लगेगा और वो आधा नीडिंग में फंस जाएगा। तो कितना पानी दे, तो ये चीज़ आपका जो नीडिंग प्रोसेस है परफेक्टली हो, कितना पानी दे, जो आटा जो है आप जब गूंद रहे हो, मीन्स मिक्स कर रहे हो, मीन्स नीडिंग कर रहे हो, वो प्रॉपरली हो। और उसको ढक के रखना है रोटी बनाने से पहले। और वो रोटी फूलता कैसे है वो हर एक, खासकर मम्मी लोग को बहुत अच्छे से पता है किसी के बारे में, क्योंकि मैंने लिटरली देखा हुआ है। लाइक क्योंकि जब मेरी मॉम बोलती है मुझे कि बेटा आटा गूंदना है, तो आई डू दैट। आई लव नीडिंग बिकॉज आई लव ब्रेड। तो मैं नीडिंग करना बहुत पसंद है। तो नीडिंग जब मैं करता था तो काफ़ी प्रेशर लगता था। देन माई मॉम हेल्प मी कि नहीं बेटा पानी इस वे में यूज़ करो। तो इस वे में नीडिंग करने से क्या होता है कि अच्छे से आटा सॉफ्ट होता है, मीन्स आपका डो जो है वो सॉफ्ट होता है। और डो जितना सॉफ्ट रहेगा उतना अच्छा आपका फूलेगा रोटी, ठीक है। तो ये काफ़ी बेसिक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोटी बेल लिए, सेक लिए तो आपका रोटी बन गया। रोटी हर घर का अलग होता है, किसका देखिएगा पतला होगा, किसका मोटा होगा। और काफ़ी सारी रोटियां होती है कि ओ गॉड ऐसा रोटी तो कभी खाया नहीं मैंने। क्यों नहीं खाया? क्योंकि उनको टेक्निक पता है, क्योंकि उनका टेक्निक का रोटी आपको पसंद आ गया। सो आप चाहेंगे कि आप वही बनाएं जो सबको पसंद आए। यदि आपको कुछ चीज़ें पसंद आ रहा है तो आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि यार मेरे को जो पसंद आ रहा है ना ये पक्का लोगों को पसंद आएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि आपका पैलेट यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट है, नरम है। क्यों? क्योंकि उसका नीडिंग टेक्निक, कितना टाइम रेस्ट कर रहे हैं आटे को, मीन्स डो को, राइट। फिर उसको हम कितना ज़्यादा आटा लगा के हम उससे बेल रहे हैं वो भी मैटर करता है। आटा कोई ऐसा होता है कि आटा डाल के उसको बेलते हैं जैसे कि चिपके नहीं और अच्छे से हो जाए। ज़्यादा आटा हो जाएगा तो आपका वो जो है काफ़ी ड्राई हो जाएगा, ठीक है। और ड्राई होने के बाद आपका रोटी अच्छे से फूलेगा नहीं और काफ़ी हार्ड लगेगा। तो इसीलिए हर एक चीज़ का टेक्निक इम्पॉर्टेंट है।
तो ये तो बेसिक था जो मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ कि मॉम डैड से इतना चीज़ें सीख लीजिए। कौन सा चीज़ें? एक है आटा मीन्स गूंदना मीन्स रोटी बनाना, एक राइस टाइप वैरायटी ऑफ राइस, खीर के लिए कौन सा बासमती राइस क्या होता है, अलग जवा फुल क्या होता है, कौन कौन सा खुशबूदार एरोमेटिक राइस भी होता है, वो राइस को भी पकड़ो, समझो उन चीज़ों को। जो एरोमेटिक राइस होता है उसे किस वे में कुक करें, किसके साथ हम सर्व करने से अच्छा होगा, पुलाव कैसे बनता है। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब हम बिरयानी बनाते हैं तो राइस को कितना ज़्यादा कुक करते हैं, तो कितना कुक होना चाहिए उस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। जितना चीज़ें पॉइंट आते रहेगा मैं ऐड करते रहूँगा, जैसे कि बता सकूँ कि मैं चाहता नहीं कि कुछ चीज़ें छूटे मुझसे, तो जो भी याद आ रहा होगा मैं फटाफट आपको बताते जाऊँगा, ठीक है। और लास्ट में हुआ दाल, कितने प्रकार का दाल कैसे सोक करते हैं, कितना सीटी लगना चाहिए, किस वे में बनाना चाहिए उसे, और हर एक दाल का फ्लेवर पता होना चाहिए आपको। बहुत ही कॉमन है बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये, राइट। इंडियन का बेसिक दाल रोटी और राइस। क्लियर विद दिस? तो ये था हमारा फर्स्ट बेसिक लेवल मीन्स लेवल 1। अब आ रहे हैं धीरे धीरे लेवल 2। उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ एक चीज़ कि इंडियन क्यूजिन के बारे में एक्चुअली जितना बोलूँ कम है, क्योंकि फॉर एग्जांपल जब मैं कॉलेज में था और मैं कॉलेज में बहुत कॉम्पिटिशन्स एक्सेप्ट करता था एक्चुअली, इंटर कॉलेज हो गया या फिर कहीं कॉलेज में कहीं कॉम्पिटिशन हो रहा तो लाइक आई यूज्ड टू रेस माई हैंड कि हाँ मैं करूँगा मुझे करना है कॉम्पिटिशन वगैरह। तो जस्ट बिकॉज ऑफ कि बाहर जाओ कॉम्पिटिशन में हिस्सा लूँ मैं और देखूँ कि कौन कौन क्या क्या बना रहा है, क्योंकि आप एक जगह में बंद रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कौन कौन क्या क्या बना रहा है और दुनिया में कैसे कैसे चीज़ें आ चुका है जो कॉम्पिटिशन में लोग ट्राई कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा कि आप जब भी आप यदि कॉलेज में हैं या कॉलेज में ना भी हो, कहीं पे भी कुछ कुकिंग कंपटीशन हो रहा है तो वहाँ पे हिस्सा जरूर लीजिएगा। लाइक एज अ ऑडियंस लीजिए या फिर आप एज अ शेफ चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे आपको बहुत चीज़ें अपडेट मिलेगा। क्योंकि वहाँ पे जो भी कंपटीशन के लिए आ रहा है तो कुछ सोच के आ रहा है वो कि मैं ये फ्लेवर खिलाऊंगा जज को तो मैं फर्स्ट होऊंगा। उन चीज़ों को पिक करो, ठीक है। उन चीज़ों को पिक करने के बाद आप उसके बारे में सोचोगे कैसे करोगे, ठीक है। उसके बाद आप उस पर रिसर्च करो और उस पर काम करके आप अपना एक नया डिश भी बना सकते हो। ये आउट ऑफ द टॉपिक है बट मैं यहाँ पे मेरे को याद आया तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बैक टू माई कॉम्पिटिशन जब जाता था मैं वहाँ पे, तो मेरा एक दोस्त है एक्चुअली, तो मेरा जो कलीग है वो फ्रेंच है, ठीक है, उससे फ्रेंच बोलना आता है बिकॉज ही इज फ्रॉम फ्रांस, ठीक है, बॉर्न बॉट अप इन इंडिया, बट उनकी जो फैमिली है वो पूरा फ्रेंच से है मीन्स फ्रांस से है, राइट। सो आपको तो पता है कि इंडिया में यदि आपको बोला जाए कि आप फ्रेंच क्यूजिन बनाओ तो हम लोग उतना ऑथेंटिक नहीं बना पाते, क्योंकि हम लोग फ्रेंच कहीं बनाए नहीं कि खाए नहीं, सिर्फ बुक से सीखे हुए बुक से बना रहे हैं, राइट। लेकिन जो फ्रांस से आया हुआ है जो ऑलरेडी फ्रेंच बोलता है, फ्रेंच का घर का खाना खाता है, मीन्स उसके घर में हमेशा फ्रेंच खाना ही बनता है, तो ऑब्वियसली वो तो मास्टर हो गई होगा ना, क्योंकि उसको पता है कि ऑथेंटिक टेस्ट क्या होता है। और जो जज लोग आते हैं तो उन लोगों को पहले पता था कि ऑथेंटिक टेस्ट क्या होता है फ्रेंच क्यूजिन का। सो जब भी वो जाता था वो हमेशा फर्स्ट आता था वो। तो मैं बोला कि तो ऑब्वियस है कि मतलब आएगा। तो मैं उससे पूछता था कि कहाँ से सीखा ये सब चीज़ें, तो उसने वहाँ पे बोला मुझे कि मेरे घर में हमेशा फ्रेंच बनता है, मीन्स फ्रेंच फूड ही हम खाते हैं और ये सब चीज़ें मैंने मम्मी से सीखा हुआ है। एक चीज़ यहाँ पे फिर मेरे दिमाग में आया कि यार आई नो दैट कि ये फ्रेंच बंदा बाहर से आके वो यहाँ पे ऑथेंटिक फ्रेंच खिला रहा है जो कि वो नॉर्मल खिला रहा है। आप यदि देखोगे इस चीज़ को तो वो घर में जो बन रहा है वो चीज़ वहाँ पे वो खिला रहा है और शेफ लोग उसको वाह वाह बोल रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो घर का खाना यहाँ बना रहा है और उनको ऑथेंटिक टेस्ट आ रहा है और बंदा भी ऑथेंटिक ही बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट मैच कर रहा है। तो यहाँ पे यदि कोई दूसरा बंदा इंडियन वाला ही आके यदि फ्रेंच बनाए तो इसमें और उसमें तो काफ़ी डिफरेंस आने वाला है। डोंट यू थिंक सो, राइट। सो इसीलिए जब मैं देखता हूँ मास्टर शेफ, ठीक है, तो काफ़ी सारे हैं जो इंडियन ही बाहर मास्टर शेफ्स जाके वो अपना डिश खिलाते हैं, जो कि नॉर्मली आपने सुना होगा, राइट, कि वो बोल रहे होंगे कि मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ, ये चीज़ें बहुत पसंद है घर में, तो मैं चाहती हूँ कि आपको टेस्ट कराऊँ। एंड देन मास्टर शेफ्स लाइक वाओ दिस इज रियली डिलीशियस मैन, कैसे बनाया आपको इतना फ्लेवर का आइडिया कैसे हो गया। फिर उन लोग सोचते हैं कि ओह शी हैज़ अ नाइस आइडिया अबाउट द फ्लेवर, शी हैज़ अ नाइस आइडिया अबाउट द स्पाइसेस, लाइक हाउ टू यूज स्पाइसेस। वो तो है लेकिन इनको पता नहीं है कि इंडियन क्यूजीन का कोई भी डिश ले लो यार, मतलब इतना फ्लेवरफुल होता है ना यार, इतने तड़के लगे रहते हैं, मसाले, ऑयल, प्रॉपर कुकिंग टेक्निक, कुछ अलग ही लेवल होता है। तो जो भी इंडियन क्यूजिन चूज कर रहे हैं
आई एम टेलिंग यू, यू आर द बेस्ट, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि आपने तो खुद देखा होगा, ये मेरा छोड़ दीजिए, मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको लग रहा होगा, लेकिन आप खुद देख लीजिएगा मास्टर शेफ वगैरह, इंडियन क्यूजिन जहाँ पे भी बना वहाँ पे मतलब लिटरली पीपल लाइक ये मैंने लाइफ में कभी नहीं खाया और दिस इज द बेस्ट। और यही मैं ढूंढ रहा था कि ये कहाँ गया, ये क्यूजिन कहाँ गया, ठीक है, मीन्स ये फ्लेवर मैं ढूंढ रहा था अपना। क्योंकि आपको पता होगा कि मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया में जब मार्को पियोवाइट मीन्स दी हेड टॉप प्रोफेशनल शेफ, उन्होंने भी जब नॉर्मल एक बटर चिकन खाया था या फिर आप बोल सकते हैं मलाई चिकन खाया था, मीन्स ही वॉज अ बिग फैन ऑफ दैट डिश। वो इतने बड़े फैन हो गए थे उस डिश को लेके कि लिटरली उन्होंने बोला कि यार इससे सिंपल खाना लाइक अदरक लहसुन थोड़ा बहुत चीज़ें आपने यहाँ पे ऐड किया हुआ है और इसका फ्लेवर नेक्स्ट लेवल, इतना पसंद आ गया था। मतलब इंडियन क्यूजिन का जो खाना है ना, मतलब एक अलग ही लेवल का है। क्योंकि इंडियन क्यूजिन में जितने मसाले, जितने प्रकार के सब्जी और जितने प्रकार के चीज़ें हम यूज़ करते हैं, अर्दन पॉट्स वगैरह यूज़ करते हैं, जो मटके वगैरह यूज़ करते हैं, उसका जो फ्लेवर आता है, ठीक है, वो कहीं नहीं मिल सकता, लिटरली बता रहा हूँ। इसीलिए इंडियन क्यूजिन जहाँ पे भी बनता है इंटरनेशनल में हमेशा टॉप होता है, मीन्स बहुत बिकता है वहाँ खाना। बट कोई कोई है ऐसा कि वहाँ पे मतलब इंडियन क्यूजिन को लेके सिर्फ दुकान खोल देते हैं लेकिन ऑथेंटिक इंडियन नहीं होता है, तो इसलिए उनका दुकान चलता नहीं। लेकिन जो भी इंडियन टॉप प्रोफेशनल डिशेस बना के जो खिलाने लग गया ना, वहाँ पे हमेशा कमाए हैं उन लोग ने, बहुत कमाया हुआ है। रेस्पेक्ट, टेस्ट, फ्लेवर जो लोगों को पसंद आता है ना, मतलब ऐसा है कि हर संडे का उनका फिक्स रहता है कि आज तो मैं खाऊंगा बटर चिकन इनके यहाँ जाके। तो लिटरली इंडियन क्यूजिन के बारे में जितना बोलूँ कम है, ये तो मैं बार बार बोलते रहूँगा क्योंकि आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम इंडियन। और ये सब जितने भी चीज़ें हैं जो मैं खा रहा हूँ, जो टेस्ट कर रहा हूँ, वो मुझे कहीं नहीं मिलेगा लिटरली। द थिंग इज, मैं यहाँ पे किसी क्यूजिन को लेके बोल नहीं रहा हूँ कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ज़्यादा है या कम है, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये बस मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि जहाँ तक मैंने इंडियन क्यूजिन खाया हुआ है और बाहर के क्यूजिन का खाया हुआ है, काफ़ी अलग है मेरे लिए। देखिए ऐसा है कि काफ़ी सिंपल है, ऐसा है कि बचपन से जहाँ से आप खाते आए हो वो आप अच्छा ही बोलोगे, राइट। बट बाहर के कंट्री लोग भी जब खाते हैं इंडियन क्यूजिन को लेके, वो काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं, लिटरली बता रहा हूँ। उनका एक्सप्रेशन देखा है मैंने जब वो इंडियन क्यूजिन खाते हैं। क्योंकि जब मैं यूएस में था, लाइक लिटरली आलू भुर्जी, हल्दीराम में एक आलू भुर्जी जब खा रहा था, कुछ लोगों को खिलाया मैंने, दे वो सरप्राइज कि ये क्या है, लिटरली बता रहा हूँ मैं। वो सरप्राइज हो गए थे कि ये सब कैसा है, ये इतना फ्लेवर, इतना चटपटा कैसा आ गया, कहाँ से आया है ये। तो मैंने बोला कि ये तो ऐसा है, मतलब अपना तो ये नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल हमारा ट्रैवलिंग स्नैक्स है ये। सो काफ़ी फेमस है ये सब चीज़ें हमारा वहाँ पे, राइट, ठीक है। सो यहाँ पे मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस इंडियन क्यूजिन के बारे में बता रहा हूँ कि इंडियन क्यूजिन को कोई बीट नहीं कर सकता, इंडियन क्यूजिन को कोई बीट नहीं कर सकता, राइट। और इंडियन क्यूजिन इज इंडियन क्यूजिन। थोड़ा सा भी स्पाइसेस यदि ऐड कर लेना तो वो डिशेस, वो जो डिश बना रहे हैं आप, वो नेक्स्ट लेवल हो जाता है लिटरली। बस थोड़ा आपको टेक्निक समझना है उस चीज़ का कि किस वे में हम कुक करें। सो अब मैं बताऊंगा आपको कि आप अपने मसालों पे कैसे काम करने वाले हो। देखो ऐसा है कि पहले आपके घर में जितने भी नॉर्मल मसाले हैं, गरम मसाले, भुने हुए मसाले, जीरा, राई, मतलब मस्टर्ड हो गया, जीरा हो गया, धनिया हो गया, लाइक खड़ा धनिया मीन्स द सीड्स, होल सीड्स, उसको कैसे हम रोस्ट करें। मसालों को रोस्ट करके उसको स्मेल फील कीजिएगा, ठीक है। उसका एक अलग होता है और मार्केट में जो पैकेट होता है वो अलग होता है। वो तो मैं बोल रहा हूँ, आप समझ ही पा रहे होंगे, राइट। इन चीज़ों को समझिएगा कि कितना किसको कैसे भुने, और मसालों को ठंडा करने के बाद हम पीसते हैं, राइट। क्यों पीसते हैं ठंडा करके? क्योंकि हर एक मसालों में एसेंशियल ऑयल होता है। यदि वो गरम गरम पीस दे और जो वेपर होगा, वो जो वेप पैदा करेगा, मीन्स जो स्टीमिंग पैदा हो रहा है, उससे क्या होगा कि वो स्टीमिंग पानी जमा करेगा ऊपर में जहाँ पे आप पीस रहे होगे। फिर वो क्या करेगा, मसालों को पाउडर नहीं, पेस्ट टाइप का बना देगा, लम्स आ जाएंगे उसमें। काफ़ी छोटे छोटे चीज़ें हैं जिसे हमें बहुत ध्यान रखना है कि कैसे भुने, कितने टाइम तक भुनना है, किस वे में हम उसको अच्छे से रोस्ट करें, किन चीज़ों को पीसना है, किन चीज़ों को हम खड़ा ऐसा यूज़ करना है, किन मसालों को हम कच्चा यूज़ करने वाले हैं, किस वे में करेंगे, उनका टेक्निक समझना पहले, ठीक है। काफ़ी छोटे छोटे चीज़ें हैं बट काफ़ी मायने रखता है जब इंडियन क्यूजीन आता है। क्योंकि जो भी मैं बोल रहा हूँ आप रिलेट कर सकते हो इन चीज़ों को कि हाँ यार सही में, मतलब जैसे कि आप स्टेप बाय स्टेप रोटी, चावल, दाल समझ गए, उसके बाद स्पाइसेस को समझेंगे कि स्पाइसेस हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, कैसे रोस्ट करेंगे, गरम मसाले का जो मिक्स होता है वो कैसे बनता है। आपको पता है काफ़ी सारे इंडियन क्यूजीन है जो काफ़ी सक्सेस है मीन्स बाहर में, इंटरनेशनल में, क्योंकि जो मसाले हैं वो पैकेट वाला यूज़ नहीं करते हैं। क्योंकि पहली बात तो इंडियन क्यूजीन का जो भी मसाले होते हैं बहुत एक्सपेंसिव होता है, इंटरनेशनल में बहुत एक्सपेंसिव होता है। $80, $90, $100 यू हैव टू पे फॉर वन सिंगल मसाला डब्बा
जो कि यहाँ पे हमें नॉर्मली 30-60% मिल जाता है, राइट। बट वहाँ पे क्या करते हैं कि लोग मसाला मीन्स मिक्स मसाले को नहीं लेते हैं, वो रोस्ट करते हैं। दे मेक देयर ओन स्पाइस मिक्स, ठीक है, उन पे काम करते हैं, फिर उनको रोस्ट करते हैं। उनको जैसे कायदे में होना चाहिए, जैसे कि उसका जो फ्लेवर है वो बरकरार रहे, मीन्स वो जो फ्लेवर में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, ठीक है, क्योंकि मसाले का तो फ्लेवर इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जाके हमारे सब्जी का उनका जूसेस उसको हम कैसे टेक केयर करें वो सेकेंडरी आता है। फर्स्ट तो है कि मसाले कैसे ब्लेंड करें, हम किस वे में यूज करें हम मसालों को लेके। क्लियर। सो इन चीजों को समझने के बाद क्या करना है, आपको अपना फेवरेट डिश के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये सब होने के बाद जो बता रहा हूं मैं, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट की है जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूं कि अपने फेवरेट डिशेस के ऊपर काम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि पहली बात तो आपका फेवरेट है, मतलब आप जानते हो कि मेरा पैलेट, जैसे कि आप सोच लीजिए मेरा है फेवरेट इस हरियाली चिकन, तो मैं हरियाली चिकन पे क्यों काम करूं। सबसे पहले आप सोच रहे होगे ना कि मैं हरियाली चिकन पे क्यों काम करूं, क्योंकि एक तो मेरा फेवरेट है, मेरा इंटरेस्ट बना रहेगा और मेरे को टेस्ट भी पता है कि मुझे कैसे पसंद है। तो मैं क्या करूँगा, बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा उस चीज़ पे। जो आपको पसंद है आप उस चीज़ को पहले बनाओगे तो आप काफ़ी फोकस से और अपना इंटरेस्ट लगा के काम करोगे। यहाँ वहाँ से करोगे ना, आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपका फेवरेट नहीं होगा, राइट। अपने फेवरेट पे काम करोगे तो जल्दी सीखोगे, ज़्यादा फोकस रहोगे और इजीली समझोगे और उन चीज़ों को जल्दी रेक्टिफाई कर सकोगे आप। हाँ, ये गलती किया शायद इसीलिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हरियाली चिकन इज माई फेवरेट, लाइक आई यूज्ड टू यूज पुदीना, धनिया एंड ऑल, मेकिंग अ गुड नाइस पेस्ट, मैरिनेशन, देन मैं पकाता हूँ चिकन को, ठीक है। उसमें मैंने एक चीज़ सीखा कि जब भी कोई भी ग्रीन आप ग्राइंड करो, ठीक है, कभी भी आप पुदीना धनिया जो भी आप ग्राइंड कर रहे हो उसमें आप पानी नहीं आइस क्यूब डालो। क्यों डालो आइस क्यूब, क्योंकि जब आप मिक्सर में हम उसको पीसते हैं तो वो गर्म होता है, राइट। मशीन है, राइट, मशीन जब घूमेगा तो ऑब्वियसली वो हीट करेगा। नॉर्मली आप देखिएगा कि आप जब ग्राइंडर में कुछ भी ब्लेंड करोगे तो वो हीट हो जाता है, और हीट होने से क्या होता है, जो क्लोरोफिल होता है मीन्स जो फ्रेशनेस होता है ना, वो डल हो जाता है, तो वो ग्रीन मुझे उतना ग्रीन नहीं मिलेगा। और जब आइस क्यूब यूज करूंगा तो मतलब क्या, वो टेम्परेचर बैलेंस कर रहा है वहां पे, राइट, गर्म नहीं होने दे रहा है, तो मुझे वो मुझे वो ब्राइट ग्रीन मिलेगा। इसलिए मैं वहां पे बर्फ यूज करता हूँ पानी की जगह। तो ये छोटे छोटे जो चीजें होते हैं ना, देखिए कितना छोटा चीज था ना, मतलब एक टिप है ये कि आप पानी की जगह बर्फ यूज कीजिए। उससे क्या होगा, दो चीजें होगा, एक तो आपका फ्रेशनेस बरकरार रहेगा, मीन्स जो फ्रेशनेस है वो कांस्टेंट रहेगा, और सेकंड है कि कलर भी अच्छा रहेगा, मीन्स प्रॉपर फ्रेश क्लोरोफिल आपको वहां दिखेगा। वाओ, दिस इज सो ग्रीन। मैंने हरियाली चिकन का ऑलरेडी रेसिपी डाला हुआ है और ये प्रोसेस मैंने किया हुआ है, लिटरली उसमें समझाया भी हुआ है कि मैंने क्यों किया हुआ है। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, उसको देखिएगा एक बार कि मैंने कैसे कुक किया है, अपने कितना मतलब इंटरेस्ट से कुक किया है उसे, उसको देखिएगा, ठीक है। मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जस्ट क्लिक ऑन दैट, यू कैन वॉच माई हरियाली ग्रीन चिकन, दैट हाउ टू मेक इट, राइट, मीन्स मेकिंग प्रोसेस आप देख सकते हैं उसका। तो इतनी छोटे छोटे चीज़ें जो है ना काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि लास्ट में मेरा डिश का मेन फ्लेवर क्या होगा, धनिया पुदीना जो भी मैंने यूज किया हुआ, मिंट लीव्स, कोरिएंडर लीव्स, राइट। मीन्स यदि मैं उस पर फोकस ना कर पाऊँ अच्छे से, उस ग्रीन को यदि बैलेंस ना कर पाऊँ, तो मेरा हरियाली चिकन इज वेस्ट। हरियाली चिकन इटसेल्फ बोल रहा है कि ग्रीन, हरियाली आप जब सुन रहे हो तो क्या सोच रहे हो, ग्रीन कलर, राइट। तो यदि मैं ग्रीन को ही यदि रिटेन नहीं कर सकता, ग्रीन को यदि अच्छे से मैं संभाल नहीं सकता, तो मैं हरियाली चिकन क्या बनाऊंगा फिर। तो जब मैं हरियाली चिकन बोल रहा हूँ तो मेरा पहली बात है कि फ्रेशनेस होना चाहिए और उसका कलर ब्राइट होना चाहिए। I hate colors. I hate adding colors. So colors को add करना भूल जाइए. Try to get authentic, like fresh color. जो है वो है, right? Green color है तो है. किस वे में इसको अच्छा रख सकता हूँ, किस वे में अच्छा से कर सकता हूँ, वो मेरे को मैटर करता है। आप समझ रहे हैं, राइट। सो इन चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे चीज़ हैं लेकिन काफ़ी टची चीज़ है, लाइक जब मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया इन चीज़ों को, जब बनाया तो मैं बोला यार लिटरली यार ये सब चीज़ें कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब इंसान सोच रहा होगा ना कि हरियाली कलर डाल दूंगा तो दिक्कत नहीं, लेकिन ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा तो आपको लगेगा कि यार यस मैं सीख रहा हूँ। ये चीज़ें आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगा। बता रहा हूँ, कभी भी कुछ चीज़ें पीस रहे हैं, ठीक है, चटनी वगैरह कुछ भी पीस रहे हैं, बर्फ़ डाल दीजिए उसमें, एक दो आइस क्यूब डालिए, पानी मत डालिएगा कि थोड़ा पानी थोड़ा बर्फ़, नो, बर्फ़ डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद पीसिएगा, कितना अच्छा टेस्ट और फ्रेशनेस लगेगा आपको, देखिएगा। क्लियर। सो ये हो गया आपका एक चीज़। तो अपने फेवरेट के ऊपर काम कीजिएगा, इंटरेस्ट बना रहेगा, फोकस रहेगा
आपको ज़्यादा काम करने का इच्छा होगा, आपका पैलेट जानता है कि मैं फेवरेट बना रहा हूँ, मैं इस चीज़ को बर्बाद नहीं कर सकता, राइट। ये माइंड में ही चल रहा होगा, मेरा फेवरेट है, मैं इसको और बेहतर बनाऊंगा, खराब नहीं बना सकता। ये चीज़ें आपको पुश करेगा। आप समझ रहे हो, ये सब जो चीज़ें हैं ना आपको पुश करेगा, बना और अच्छा बना, जितना काम कर सकता और अच्छा काम कर, इसको अच्छे से फ्लेवर बना, अपना खुद का स्पाइसेस बनाओ। आप उन चीज़ों को बिगाड़ नहीं सकते, राइट। सो एक प्रकार का आपका माइंड यहाँ पे फंसे रहेगा कि हाँ मुझे अच्छा ही बनाना है, आई कैन नॉट रूइन माई डिश। सी यार, ये सब ना मैंने काफ़ी रिसर्च किया कि अपने आप को कैसे जोड़ के रख सकूँ इन चीज़ों में, कि फोकस रहूँ हमेशा कैसे। देखो ऐसा है कि ना मोटिवेशनल वीडियो एक टाइम के लिए होता है, आज देख लिया कल सुबह गायब, कि क्या सुना था मैंने, 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, 3 बजे उठना है, कौन बोला, मैं तो नहीं सोचा, मैं तो सिर्फ एक दिन के लिए सुना, बस करना तो दूर की बात है। डिसिप्लिन मेंटेन करना, इन चीज़ों को ना एक टाइम लगता है। तो मैं सोचा कि कुछ अलग वे में किया जाए जिसमें आपका इंटरेस्ट बना रहा है और उस काम को आप इजीली मन से करें, दिल से करें, स्मेल करते हुए करें, हर एक चीज़ को फील करें, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेटिस्फाई लेवल तक का बनाइएगा कि लास्ट में लगे कि हाँ ये जो मैं खा रहा हूँ इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। वो फीलिंग जब आपको आ जाएगा ना, तब समझ लीजिएगा कि वो डिश जो आप बना रहे हो आप उसमें ऑलरेडी मास्टर बन चुके हो। वो जो डिश होगा इट्स नॉट अ कॉमन डिश फॉर यू, दैट इज योर फेवरेट डिश। और फेवरेट डिश आप यदि बना रहे हो, यदि आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, मीन्स आप अभी तक कुकिंग करना नहीं सीखे हो। तो ये तो बेसिक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अभी काफ़ी और स्टेप्स है जो मैं आगे बताने वाला हूँ, राइट, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ आपको, जैसे कि आपको काफ़ी मोटिवेट करेगा। और उन पे जब काम करोगे तो आप फील करोगे कि हाँ मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप ही कर रहा हूँ। आप जो भी करो धीरे धीरे करो, लंबे टाइम चलेगा। जल्दीबाजी करोगे कुछ भी नहीं टिकेगा और आप हमेशा फील करोगे मुझे तो कुछ नहीं आता। देखिएगा, आप महसूस कीजिएगा, मीन्स आप एक बार एक्सपीरियंस कीजिएगा इस चीज़ को अपने लाइफ में कि मुझे तो कुछ नहीं आता यार। लिटरली आप यदि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें याद रहेगा और आपका बेसिक जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते रहेगा। तो आपके जो रूट है ना वो स्ट्रॉन्ग होते जाएगा आपका, और तब आप फील करोगे कि यार मैं जो भी कर रहा हूँ ना, भले ही आज राइस में अटका हूँ लेकिन राइस में कोई हरा नहीं सकता मुझे। आप समझ रहे हो, राइस एक आर्ट है, हर एक चीज़ को कुक करना एक आर्ट है। एक चीज़ कभी मत भूलना कि हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है और हर चीज़ में आपको बेस्ट देना है। कभी ये मत सोचना यार ये तो बन जाएगा यार, ये तो बहुत ईजी है, ये कभी मत समझना। कुछ भी चीज़ ईजी नहीं है जब तक आप समझ नहीं रहे हो, ठीक है। कुछ भी चीज़ ईजी नहीं है। ईजी तब होगा जब आप उस चीज़ को बेसिक नहीं रूट से समझ जाओगे, तो आप कभी कंफ्यूज ही नहीं होगे ना यार। आप जब सीख जाओगे आप अपने खुद से पूछेगा कि हाँ मैं क्लियर हूँ इस टॉपिक से। हो सके तो अर्दन पॉट्स को भी सीखेगा। यहाँ पे टॉपिक ऐड कर रहा हूँ मैं, अर्दन पॉट में कैसे कुक किया जाए वो भी सीखेगा, क्योंकि मैक्सिमम फ्लेवर जो इंडियन का होता है वो अर्दन पॉट से आता है, मीन्स मटका वगैरह, ठीक है। इससे भी सीखेगा क्या फ्लेवर आता है। लिटरली जब इंडियन क्यूजिन बोलते हैं ना तो मेरा माइंड से हमेशा आता है कि यार कोई मटके में कोई पका के दे दो, क्योंकि इनका जो फ्लेवर है बहुत सही होता है। तो उसका जो खाने का जो फ्लेवर है ना कुछ अलग ही है। तो यदि कोई बिजनेस खोलने का स्टार्ट कर रहा है, कुछ भी सोच रहा है, अर्दन पॉट से बनाने का तरीका को आप यूज़ कीजिएगा। उसका जो फ्लेवर है, उसका जो टेस्ट है नेक्स्ट लेवल होता है वो, ठीक है। क्योंकि वो मिट्टी के खुशबू और वो मिट्टी का जो एक फ्लेवर होता है ना वो खाने में जब आता है ना वो नेक्स्ट लेवल होता है। लिटरली मुझे पता है कि कितने बार नेक्स्ट लेवल बोल रहा हूँ मैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो है नेक्स्ट लेवल, सीधी बात, राइट। सो फैक्ट इज फैक्ट, वी कैन नॉट से कि वो इतना अच्छा नहीं है। ट्राई करो एक बार, यदि बनाने की कोशिश कर रहे हो, सब चीज़ यहाँ तक पहुँचने के बाद ट्राई करो एक बार इसे बनाना, ठीक है। डन। हाँ, अब जाते हैं थोड़ा और ऊपर। आपको पता है कि इंडियन क्यूजीन, आपको पता होगा कि इंडियन क्यूजीन इतना वास्ट है कि एक नॉर्मल एग्जांपल दूंगा आपको यहाँ पे कि थोड़ा सा कुछ किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो टेस्ट, फ्लेवर, कुकिंग टेक्निक्स, मीन्स अर्दन पॉट या फिर बैम्बू शूट में उन लोग कुक करते हैं, राइट। और उनका लैंग्वेज, उनका ट्रेडिशनल, उनका वे ऑफ मेकिंग स्वीट्स, उनका वे ऑफ कुकिंग सब चेंज हो जाता है। लाइक इतना अलग है ना हमारा कंट्री की, हर एक चीज़ यहाँ पे चेंज हो जाता है यहाँ पे। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जितना भी खा लो इंडियन डिश, आपको फिर भी आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो, कुछ ना कुछ आपसे छूट रहा है। पूरा इंडिया को कवर करना है इसका डिशेस, ऐसा नहीं हो सकता कि एक जन्म में आप पूरा
डिशेस खा सको इंडियन क्यूजीन का। इतने सारे फ्लेवर, इतने सारे हर्ब्स हमारे इंडियन क्यूजीन में होते हैं कि इसीलिए मैं यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर करूँगा जो है स्पाइसेस के बारे में। एक बुक आपके साथ शेयर करूँगा अभी, जो बुक जो है वो बुक में काफ़ी सारे स्पाइसेस के बारे में आपको दिया हुआ है। आपको पता है कि पहले टाइम में ना डॉक्टर्स नहीं होते थे, आयुर्वेदास होते थे कि आपको यदि कुछ हो जाता था तो हल्दी का लेप लगाते थे। कहीं ना कहीं हमारे स्पाइसेस मेडिसिन भी काम करते हैं, राइट? मतलब काम करते हैं, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, काम करता है, राइट? वो मेडिसिन एज अ मेडिसिन ही काम करता है एक्चुअली। इसीलिए हमारा इम्यून बहुत स्ट्रांग है। बाकी के देशों में देखा जाए तो इंडियन का इम्यून काफ़ी स्ट्रांग है। लोग बोलते हैं कि हमारा इंडिया जो है काफ़ी डर्ट है, मतलब बहुत सारे हैं जो ठीक से टेक केयर नहीं किया गया अभी तक का, जैसे कि सीवेज का हो गया या डस्टबिन्स का हो गया, राइट? बोलते हैं कि शायद इसी बैक्टीरिया से रह रहे कि हमारा बॉडी में बहुत स्ट्रेंथ आ गया या फिर काफ़ी ज़्यादा हमारे बॉडी में इम्यून पावर हो गया क्योंकि हम इस ऐसे गंदे में रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली। हमारा जो खाना है नॉर्मली, लाइक हल्दी हो गया, काली मिर्च हो गया, धनिया हो गया, जीरा हो गया, ये हर एक चीज़ एज अ मेडिसिन है, राइट? और वो चीज़ें हमारे बॉडी में हमेशा जाता है क्योंकि हमारा इंडियन क्यूजिन में ये मसाले जो हैं बहुत ही बेसिक है। तो हमारा क्या है, इस मसाले वगैरह जो डेली कंज्यूम करते हैं उससे हमारा इम्यून बढ़ता है। इम्यून मतलब हर जगह से कुछ ना कुछ फायदा करता है हमारे बॉडी में, इसलिए हमारा इम्यून स्ट्रांग है। ये जो बुक शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, इस बुक में हर एक स्पाइसेस के बारे में दिया हुआ है। जितने भी स्पाइसेस जो हमने कभी देखा भी नहीं होगा वो स्पाइसेस के बारे में भी बताया हुआ है। आप यदि स्पाइसेस को ढूंढेंगे आपको मिलेगा, बट काफ़ी विलेजेस में जाना पड़ेगा आपको स्पाइसेस को ढूंढने के लिए। और यदि आप चाहते हैं कि कुछ ऑथेंटिक बनाए, कुछ नया बनाए, कुछ नया फ्लेवर लेके आए इंडियन क्यूजीन में, बहुत सारे मसाले हैं जैसे स्टार अनीस। काफ़ी कम लोग जानते हैं स्टार अनीस को कैसे यूज़ करते हैं, राइट? उसी वे में इतने सारे मसाले हैं जो हमने लाइफ में कभी पढ़ा भी नहीं होगा ना कभी देखा होगा, ठीक है? वो बुक मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे कि आप एक एक मसाले को पढ़ना, उन चीज़ों को समझना, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बुक में लिखा हुआ है कि किस वे में हम इस बुक को पढ़ें, हर एक चीज़ को, मसालों को समझें, कौन कौन सा मसाले कैसे कैसे बेनिफिट करता है हमारे बॉडी को और कितना हेल्दी होता है हमारे बॉडी के लिए वो मसाले, ठीक है? जैसे कि किसको डायबिटीज़ है तो क्या खाना चाहिए। देखो ऐसा है कि ना पुराने टाइम में मतलब ये आयुर्वेदा, ये सब जितने भी मसाले हैं ये ही एज अ दवाई काम करता था। हल्दी का लेप लगाना, कहीं पे आपका मतलब खरोच आ गया तो हल्दी का लेप लगाते थे, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें थे, राइट? तो वो तो थे, प्लस उस टाइम के जो शेफ़, मतलब अभी जो शेफ़ बोला जाता है, उस टाइम में जो बावर्ची बोलते थे, जो खाना मतलब रसोई, उस टाइम में जो रसोई बनाते थे, मतलब उस रसोई में भी वो आयुर्वेदा बोलते थे कि इसमें रॉ गार्लिक या फिर रॉ हल्दी डालिए, इस वे में बनाइए तो इसमें जो हल्दी में जो भी इम्यून पावर है ये इस सूप में जाएगा, इसको गरम गरम मरीज को पिलाइए, पेशेंट को पिलाइए, राइट? उससे क्या होता है, वो ठीक होता था, रिकवर होता था। भले जल्दी नहीं होता था लेकिन टाइम लगता था, लेकिन जब वो ठीक होता था तो बहुत अच्छे से ठीक होता था। कि लिटरली मतलब कितना पावर है हमारे इंडियन स्पाइसेस को लेके। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितना भी बोलूँ कम है इंडियन क्यूजिन के बारे में। अभी एक चीज़ याद आ रहा है मुझे, बताना चाहता हूँ आपको कि सौंठ आपने सुना होगा, राइट? ड्राई जिंजर का जूस यूज़ करना, जिंजर को पीस के यूज़ करना मीन्स पेस्ट बना के यूज़ करना, जिंजर को सूखा करके मीन्स ड्राई करके उसको यूज़ करना, काफ़ी डिफरेंट है। प्रोसेस और फ्लेवर में काफ़ी डिफरेंस आएगा इसमें। तो सोच लीजिए कि एक ही आपका जिंजर मसाले में हम सौंठ यूज़ करेंगे क्योंकि वो पाउडर फॉर्म हो गया। यहाँ पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं मसाले में, जब हम उसको पीसते हैं लहसुन के साथ जिंजर को, वो मसाला हो जाता है, उसका फ्लेवर अलग है, इसका फ्लेवर अलग है। एक चीज़ को हम 3-4 वे में यूज़ करते हैं, उसका फ्लेवर अलग होता है और कंप्लीटली प्रोफाइल चेंज कर देता है टेस्ट का। आप समझ रहे हैं? इसीलिए इंडियन क्यूजिन को समझना इज इम्पॉसिबल। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता है, आपका इम्यून पावर, आपका बॉडी, हर एक चीज़ को मेंटेन और बैलेंस करने के लिए होता है वो खाना, और वो होता है हमारा इंडियन क्यूजिन, ठीक है? क्योंकि जब मैंने इस सब स्पाइसेस के बारे में पढ़ा और इंडियन के बारे में रिसर्च किया तो काफ़ी आई फील वेरी फुल कि यार कितनी सारी चीज़ें हैं जो मैं मिस आउट कर रहा था। मैं शेयर करूँगा, डेफिनेटली शेयर करूँगा, और आज इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें बहुत टची है। पता है इंडियन क्यूजिन जो है ना बहुत टची है। ये जो स्पाइसेस है कितना ज़्यादा आपको हेल्प करेगा आपके लाइफ में एज अ मेडिसिन, एज अ
एज अ बॉडी रिलैक्सिंग, लेकिन क्योंकि जो आप खाना खा रहे हो वो प्रॉपर डाइजेस्ट होगा, कुछ बीमारियां नहीं लाएगा आपका, मीन्स डिजीज से आप फ्री रहोगे, आपका जो लाइफस्टाइल रहेगा वो पूरा चेंज कर देगा सिर्फ इंडियन के मसाले, राइट। सो इस बुक में मसाले के बारे में बताया हुआ है, हर एक चीज़ कैसे यूज़ करना है, कितना हीट तक का आपको मसाले को पकाना है, वो हर एक चीज़ को समझना इज वेरी। हम शेफ एक्चुअली पता है एज अ डॉक्टर भी हैं, वी आर लाइक काइंड ऑफ अ फूड डॉक्टर, यू नो, लाइक फूड पे ध्यान रखे, किसको किस, मेरे को ये बताइए टेम्परेचर होता क्या है कि इसको इतना टेम्परेचर में कुक करो, इसको इतना टेम्परेचर में कुक करो, क्यों? क्योंकि ओवर टेम्परेचर आप में यदि आप ज़्यादा टेम्परेचर में कुक कर दोगे तो उससे क्या होगा, वो चीज़ खराब हो जाएगा। जो चीज़ें हमें बॉडी के लिए, उन चीज़ों से जो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करेगा, मीन्स न्यूट्रिशंस, मिनरल्स जो भी एब्जॉर्ब करेगा, यदि वो आप ओवर हीट करके उसको आप पका दोगे, सिर्फ टेस्ट के लिए खाओगे, बॉडी को कुछ मिल नहीं रहा है, तो कुक करके मतलब क्या फिर आपका? देखिए मैं इन चीज़ों को बहुत फील करता हूँ। जो शेफ़ है ना, शेफ़ वर्ड मायने रखता है मेरे लिए बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जैसे कि आपको हर एक चीज़, इन चीज़ों को डीप तक का बता सकूं कि ये स्पाइसेस, ये खाना हम क्यों खाते हैं, ठीक है। तो टेस्ट आप ढूंढोगे, लेकिन उस टेस्ट को किस वे में हम कुक करें, किस वे में हम एक मैक्सिमम तक का या फिर एक मिनिमम तक का कुक करें जो हमारा बॉडी उन चीज़ों को निकाल सके, मीन्स हमारे बॉडी को जो चाहिए, वाइटामिन मिनरल्स जो भी चाहिए उस खाने से कम वो हमारा खराब ना हो। इसीलिए सूस विद, आपने सुना होगा राइट, ये एक नाइस कुकिंग टेक्निक है। वो एक कुकिंग है जिसमें कि काफ़ी सारे चीज़ें लूज नहीं होते। जो सूस विद है वो मुझे पसंद है, क्योंकि उससे क्या होता है कि न्यूट्रिशंस लेवल, कुछ भी चीज़ें लूज नहीं होता है, क्योंकि वो पानी के अंदर में, वाटर बाथ में, एक प्लास्टिक के अंदर में, वो धीरे धीरे सिर्फ टेम्परेचर्स को टच कर रहा है और कुक कर रहा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ड्राई नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो उसका उसी के अंदर में जो उसका यदि जूस भी निकल रहा होगा तो उसी से वो पक भी रहा है। और जब हम इसको निकाल के सिर्फ पैन में उसको हल्का सा बस उसको सौते करेंगे, जैसे कि ऊपर का साइड का अच्छे से कुक हो जाए, एक अच्छा क्रस्ट मिल जाए, उसके बाद हम उसको सर्व करें और लोगों को वो खाना खिलाना है जिससे उनका हेल्थ अच्छा रहे, ठीक है। तो हम और रिसर्च करेंगे मसाले के ऊपर में, मसाले चुन चुन के बाहर से लेके आएंगे, समझेंगे उस चीज़ को और उसको कुक करेंगे और लोगों तक का पहुँचाएंगे और उनको बोलेंगे कि इससे कितना हेल्थ बेनिफिट है। इसीलिए मैं ये स्पाइसेस का बुक आपके शेयर कर, जैसे कि आप स्पाइसेस को पहचान के आप अपना खुद का रेसिपी इनोवेट करें, आपका खुद का सिग्नेचर डिश बनाए उसके ऊपर और लोगों तक का पहुंचाए, राइट। ये होता है ऑल अबाउट शेफ, ठीक है। हमें जस्ट नॉर्मल शेफ नहीं बनना है, राइट। वी वॉन्ट टू हेल्प पीपल। सी, इन चीज़ों को मैं काफ़ी पर्सनल लेता हूँ। आई नो, लाइक आपको लग रहा होगा मैं काफ़ी पर्सनल लेता हूँ इन चीज़ों को, राइट, कि शेफ हूँ। सी यार, आई लव टू बी अ शेफ। शेफ जो वर्ड है ना, जब मैंने फर्स्ट टाइम होटल मैनेजमेंट किया था, मैंने शेफ कोट पहना था, आई हैव किस्ड माई शेफ कोट, क्योंकि मैं इन चीज़ों को बहुत मानता हूँ, राइट। और ये लाइन कभी नहीं छोड़ूंगा मैं लाइफ में। आई जस्ट लव रिसर्च ऑन फूड, फूड का अहमियत क्या है, वैल्यू क्या है, उन चीज़ों को समझना ही तो एक शेफ का काम होता है, राइट। मुझे पता है आप सोच रहे होगे काफ़ी पर्सनल हो रहा हूँ, बट फूड इज़ लाइफ। एवरीबडी यार, कुछ भी हो जाए, लाइक एक रफ टाइम के बाद यदि इंसान थोड़ा खाना भी खा लेना अच्छा वाला, फील वेरी रिलैक्स, वेरी सेटिस्फाइड। ऐसा खाना बनाए जिसमें हर एक चीज़ पोषित रहे, मीन्स न्यूट्रिशंस, मिनरल्स, वाइटामिन्स, हर एक चीज़ बैलेंस रहे, और वो जब वो इंसान खाए तो वो बेहतर हो, डे टू डे बेहतर हो, ना ही उसको बीमारी आए। वेल, लेट्स टॉक अबाउट बुक नाउ, राइट। ये है बुक, इसमें लिखा है नेचुरल फार्मेसी, कैन सी हियर, नेचुरल फार्मेसी, ठीक है। पता नहीं क्यों काफ़ी टची हो गया था मैं इस बुक को देखते ही, मैं बोला मुझे चाहिए ये बुक। आपको पता है ये नेचुरल फार्मेसी क्यों लिखा हुआ है? फार्मेसी मतलब क्या होता है? जो मेडिसिन के ऊपर काम करते हैं, राइट। नेचुरल क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि दिस इज नेचुरल बेस, मीन्स स्पाइसेस के थ्रू आप अपना तबीयत कैसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एन एनसाइक्लोपीडिया इलस्ट्रेटेड गाइड टू मेडिसिन फ्रॉम नेचर। फ्रॉम नेचर, अंडरस्टैंड दिस। नेचर में ही हमारे इतने प्रकार के मेडिसिन है। एक एडिशनल आप यहाँ पे ऐड करूंगा कि आपको पता है सर, आजकल के ट्रेंड में घर में प्लांट्स रखना स्टार्ट कर दिए, छोटे छोटे प्लांट्स रखना स्टार्ट कर दिए। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि कुछ प्लांट्स है जो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करता है, कुछ प्लांट है जो 24/7 आपको ऑक्सीजन देता है, कुछ प्लांट ऐसा है कि रेडिएशंस, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उससे बचाता है हमारा स्किन को, हमारे बॉडी को, राइट। और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं काफ़ी जर्म से, ठीक है। और काफ़ी सारे प्लांट होते हैं जो उसका जो
वाइब्स होते हैं प्लांट्स के, वो आपको काफ़ी पॉजिटिव रखता है और रिलैक्स रखता है आपके माइंड को। मतलब आप यदि चारों तरफ से देखिएगा ना, हर एक चीज़ नेचर ने ऑलरेडी बनाया हुआ है कि आपको कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कितने सारी चीज़ें हैं शेयर करने के लिए, आई विश कि और टाइम होता मैं शेयर करूं, लेकिन बोलने के लिए बहुत सारे हैं मेरे पास, बट मैं चाहता हूं कि टॉपिक में रहूं और आपको शेयर करूं इन चीज़ों को। सो आजकल का घर में भी जो प्लांट्स रख रहे हैं बहुत हेल्पफुल होता है हेल्थ के लिए, लिटरली। और इस लॉकडाउन ने काफ़ी सारी चीज़ें सिखा दिया हमें, राइट। घर में रह के सब चीज़ों में जब ध्यान गया तब देखे कि यार आसपास ही इतने सारी चीज़ें हैं। तब इंसान बोलने लगे कि स्पाइसेस को लो, पानी में उबालो, काढ़ा बनाओ, तुलसी डालो उसमें, मिंट डालो उसमें। कोई मेडिसिन नहीं ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ वाइटामिन मेडिसिन ले रहे हैं, राइट। और बाकी क्या ले रहे हैं, सब काढ़ा पी रहे हैं, क्योंकि बॉडी हीट रखेगा तो इम्यून स्ट्रॉन्ग करेगा। आ गया ना फाइनली बेसिक पे, स्पाइसेस को बॉईल करो, पियो, काढ़ा बनाओ उसका। हर कोई पी रहा है। सो मैं आपको बस बताना चाहता हूँ कि स्पाइसेस का कितना पावर है, जो हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि यार ठीक है नॉर्मल है, थोड़ा इसमें डाल दे उसमें डाल दे। लिटरली बता रहा हूँ बहुत पावर है स्पाइसेस में। सो यहाँ पे कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ, मीन्स यहाँ पे पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ है कि स्पाइसेस कैसे बना, कहाँ से आया हुआ है, किस वे में यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसका बर्थ कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद किस वे में हम पाउडर बनाएंगे, इसका क्या क्या काम आता है, कौन कौन सा सीड्स होता है, ठीक है। जिंजर, सौंठ का क्या काम होता है, राइट। देन हियर यू कैन सी लेमन ग्रास का क्या काम होता है, उसका मतलब जूस कैसे बनाते हैं, उसका ऑयल कैसे बनता है, उसका ऑयल का फ़ायदा क्या होता है, कितने प्रकार के सॉल्ट होते हैं, वो सॉल्ट किस वे में आपका हेल्थ को इश्यू को मतलब ठीक करता है। तो इसको आप रिसर्च करके, इसके ऊपर मसाले वगैरह पढ़ के यदि आप इन चीज़ों पे काम करेंगे और इस पे यदि अपना डिश बना के यदि आप सेल करना स्टार्ट करोगे, सोचो कितना कमाओगे आप। क्यों? क्योंकि ये एसेंशियल चीज़ें हैं। यदि आप मार्केटिंग भी करोगे तो यू विल शो लाइक वी आर यूजिंग दिस स्पाइसेस, सम सीक्रेट स्पाइसेस, आपको हील करेगा, आपका हेल्थ अच्छा रखेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि हेयर ऑयल में भी काफ़ी सारे आजकल रोजमेरी ऑयल आ रहे हैं, कितने सारे ऑयल आ रहे हैं, लाइक ये ऑर्गेनिक है, ये इससे निकला हुआ है। आ गया ना फिर से वापस, स्पाइसेस के ही तेल निकाल के आप हेयर में लगा रहे हो आपका हेयर ग्रोथ करने के लिए। ऑर्गेनिक जो भी नेचुरली ऑलरेडी है उसको आप यूज़ करना भूल चुके हैं, इसलिए हम केमिकल्स ज़्यादा यूज़ करते हैं लाइफ, डे टू डे लाइफ, राइट। सो इसलिए इस पर ध्यान रखिएगा। घूम फिर के आप देखिएगा दुनिया हमेशा वापस स्पाइसेस पे ही आता है, क्योंकि दैट इज नेचर। नेचर ने इतना कुछ दिया हुआ है कि हम ही खुद भूल जाते हैं कि, क्योंकि जो चीज़ें आपके सामने अवेलेबल होता है ना वो हमको दिखता नहीं है जब तक हम सोचते नहीं है। क्योंकि जो मार्केट में दिखाता है वी ऑलवेज फोकस ऑन दैट कि हाँ मार्केट में ये आया हुआ, ये अच्छा है, रोजमेरी ऑयल मैं लगाऊंगा ठीक हो जाऊंगा। नो, आप रिसर्च खुद से कीजिए। तो ये एक बोनस पॉइंट बोल सकता हूँ मैं आपको कि काफ़ी हेल्प करेगा आपको अपना फ्यूचर एक अच्छा शेफ बनने में, प्लस एक अच्छा बिजनेस आपको हेल्प करेगा इन चीज़ों को। यदि आप स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस वगैरह तो मुझे भी ऐड कर लीजिएगा। आई डू द पार्टनरशिप, आई डू द रिसर्च फॉर यू एंड यू विल टेक केयर ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। सो जस्ट रैंडम नहीं, सीरियस कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ सीरियस बातें हो रही है यहाँ सीरियस बातें हो रही है, राइट। सो यस, यहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में यार, हर एक चीज़ के बारे में, हर एक स्पाइसेस के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। कौन सा फ्लावर, कौन सा क्या चीज़ें हम यूज़ करें, किस वे में टी पिए, किस वे में हम उसको यूज़ करें तो हमारा बॉडी अच्छा रहे, इम्यून स्ट्रॉन्ग रहे, हर एक चीज़ के बारे में इसमें दिया हुआ है। आई वॉज लाइक वेरी वेरी हैप्पी लिटरली जब मुझे ये चीज़ मिला। बस इतना है कि कभी टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं कितना रिसर्च कर सकूँ इन चीज़ों को लेके, क्योंकि इसमें जो बताया हुआ है ना मतलब बहुत प्रीसियस है। ये बुक मेरे लिए बहुत यूनिक है और बहुत प्रीसियस है। मुझे पता नहीं ये बुक अभी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बट इतना बताऊंगा कि आपको कि नेचुरल फार्मेसी करके आप अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट में कहीं भी खरीद सकते हैं। जैसे नॉर्मली पूछते हैं कि कहाँ से बुक खरीदे, अमेजोन फ्लिपकार्ट के अलावा कहाँ मिलेगा आपको वहाँ से लीजिए, लेकिन हार्ड कॉपी लीजिएगा, सॉफ्ट कॉपी नहीं लीजिएगा, ठीक है। हार्ड कॉपी में जो पढ़ने का जो एक रहता है ना, लाइक फोकस रहता है, वो सॉफ्ट कॉपी में नहीं होता है, राइट। आई होप कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। और जितना भी मैं फील किया, जितना भी मैं पढ़ा हूँ, रिसर्च किया हूँ डे टू डे लाइफ में, जितना भी मैं बैठ के फोकस किया हूँ इन चीज़ों में, लिटरली इट टेक्स एक्चुअली अ लॉट, यू नो। दिस इज़ नॉट एट ऑल ईजी फॉर मी कि एक बार मैं आपको समझा सकूँ। हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लूज़ किया हुआ, मीन्स भूल गया हूँ ऐड करने में, लेकिन यदि आएगा तो पक्का मैं शेयर करूँगा आपके साथ। उसको भी एक नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा यदि कुछ चीज़ें छूट गया है मेरे से। तो इंडियन क्यूजिन के लिए जो बेसिक है 3 चीज़, आटा मीन्स रोटी चावल दाल, उसको सीख लीजिए। फिर डिशेस पे काम कीजिए। फिर आपका जो मॉम जो घर में बनाते हैं, मीन्स आपका यदि मदर टंग मराठी है
तो आप मराठी खाने पे ध्यान रखो कि जो आपके घर में जो बनता है उसमें मास्टर हो जाओ, ठीक है। उसके बाद अपने स्पेशल डिश पे आओ कि आपको क्या पसंद है, उस पे काम करो, फोकस रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा। उसके बाद फिर स्पाइसेस को ढूंढ के काम करते जाओ और हर एक कुकिंग को ध्यान देते जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर जगह ट्रैवल करो, देखो ऐसा है कि सबके पास उतने पैसे नहीं है कि वो ट्रैवल करके इंसान कुकिंग करना सीख ले। सो ये था कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर किया, राइट। और आपको कैसे लगा आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि इतना इजी नहीं है इन चीज़ों को एक जगह पे मैं क्लब करके आप तक का पहुंचा पाऊँ, बट आई एम गिविंग माई बेस्ट कि हर एक चीज़ों को मैं बता सकूँ, कि मैं अच्छे से शेयर कर सकूँ, आपके तक का मैं डिलीवर कर सकूँ ये सब चीज़ें, जितना भी मैंने अपने खुद सेल्फ एक्सपीरियंस, सेल्फ रिसर्च, पढ़ना, अंडरस्टैंडिंग इंडियन क्यूजिन के बारे में जो किया है मैंने, काफ़ी टफ था एक्चुअली। और हर एक क्यूजिन को ध्यान दीजिएगा, पंजाबी, गुजराती, मराठी, सिंधी, उड़िया, बंगाली, जितने भी हैं, राइट, सब पे काम कीजिएगा। अपनी मदर टंग का पहले सीखिएगा, तो हर एक चीज़ पे फोकस करते हुए धीरे धीरे आप क्यूजिन पे काम कीजिएगा, देन यू विल बी मास्टर इन इंडियन क्यूजिन। मसाले सीख गए तो हर एक चीज़ आप बना सकते हो इजीली। मसालों को फील कीजिएगा, स्मेल कीजिएगा, समझिएगा किसके साथ कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट जाएगा। ये जो बुक है इस पे ध्यान दीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि स्पाइसेस क्या होता है और कैसे किसको किस वे में यूज़ किया जाए, ठीक है। एक और चीज़, एक रिक्वेस्ट है कि शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जैसे कि मैं जो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट, वैसे। और सब्सक्राइब और आप जो शेयर करेंगे वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इस वे में मैं आगे और वीडियो लेके आऊँगा और शेयर करूँगा और आपको बहुत मोटिवेट करूँगा कि वी आर अ शेफ, विल टेक दैट पैशन टू अ न्यू जर्नी एंड विल शो देम अ न्यू इंडिया। जो मेन इंपॉर्टेंट इंडियन क्यूजिन बोलते हैं ना, स्पाइसेस से जुड़ा हुआ है इंडियन क्यूजिन स्पाइसेस से जुड़ा हुआ है। इनको पढ़ो, समझो, ढूंढो, बनाओ, लोगों को खिलाओ और उनको बीमारी से दूर रखो। वो होता है एक शेफ का रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो इन चीज़ों को मत भूलिएगा प्लीज़। मैं जानता हूँ मैं काफ़ी पर्सनल लेता हूँ चीज़ों को, क्योंकि जब मैं अपने आप को शेफ़ बोलता हूँ तो मैं वैसा काम करूँ जिस लायक मैं बोल सकूँ अपने आप को कि हाँ आई एम अ शेफ़, ठीक है। सो मैं भी इस चीज़ों पे काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ स्पाइसेस के ऊपर में, और चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो इन चीज़ों पे मैं काम करके कुछ अलग अलग नया डिशेस बनाऊँ, अलग वे में मैं इस चीज़ को रिप्रेजेंट करूँ कि दिस इज़ इंडियन डिश, दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ आर इंडिया। If you really want to be a master of Indian cuisine, best, I'm telling you best, इसको बोलते हैं हम मास्टर ऑफ इंडियन क्यूजीन, क्योंकि ये है हमारा नॉलेज, हमारा इंडियन क्यूजीन का जड़, मीन्स रूट। मेरा वीडियो का मेन मायने है बनाने का, मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मैं आपको हर एक चीज़ का रूट दिखा सकूँ। ये है रूट, इसमें यदि आप पढ़ लिए, समझ लिए मसालों को ना, यू नोबडी कैन बीट यू, लिटरली कोई आपको पीछे नहीं छोड़ सकता, आप हमेशा आगे रहोगे, ठीक है। एक अलग ही आपको रेस्पेक्ट मिलेगा कि आपने कुछ अलग सोच के आपने किया हुआ है, क्योंकि मेरा सोच एक ऑर्डिनरी सोच पे मैं मैच नहीं कर पाता। मैं हमेशा घर में बैठ के सिर्फ और सिर्फ बुक्स पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ कि मैं और अच्छा इस दुनिया को कैसे बना सके। यार इंसानियत तो इसीलिए होती है ना कि हम अच्छा सोच सकें, ये नहीं कि सिर्फ कैसे बिजनेस करके कमा सकूँ। कमाऊंगा इससे, लोग अप्रिशिएट भी करेंगे, लोग मानेंगे भी इस चीज़ को, लोग खाएंगे भी, मैं कमाऊंगा भी और लोग का ध्यान भी रखूंगा। क्या प्रॉब्लम है इसमें? I wanted to share desperately with you. ये वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगा, but it's totally okay. I hope ये वीडियो सब लोगों के लिए वर्थ होगा। I'll see you in the next video. Bye bye.